नमस्ते दोस्तों, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट अवंती देशपांडे। आज हम एक खास विषय पे बात करेंगे जो कि 40 प्लस महिलाओं के लिए है। हम आज बात करेंगे पेरीमेनोपॉजल स्टेज की। पेरीमेनोपॉजल स्टेज एक ट्रांजिशनल स्टेज होता है जो कि एंड होता है मेनोपॉज में। ये महिलाओं को अलग अलग उम्र में स्टार्ट होता है, लेकिन 40 प्लस महिलाओं में पेरीमेनोपॉजल स्टेज नजर आता है और इसका ट्रांजिशन फाइनली मेनोपॉज में हो जाता है अराउंड द एज ऑफ 50। पेरीमेनोपॉजल स्टेज में काफी महिलाओं को कई दिक्कतें नजर आती हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, हैवी फ्लो ड्यूरिंग पीरियड्स, हॉट फ्लैशेस, नींद की प्रॉब्लम, मूड स्विंग्स हो जाना, वजाइनल और ब्लैडर की प्रॉब्लम, डिक्रीज्ड फर्टिलिटी, चेंजेस इन सेक्सुअल फंक्शन, लॉस ऑफ बोन और चेंजेस इन द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो आज का वीडियो ध्यान से देखिए। हम ये देखेंगे कि ये जो कोई भी सिम्टम्स है इसको डाइट से और लाइफस्टाइल से आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ताकि जो भी आपका पेरीमेनोपॉजल स्टेज है वो एकदम हेल्दी हो जाए और आपका ट्रांजिशन मेनोपॉज में एकदम केयर फ्री हो। दोस्तों, आप मेरे साथ ये जरूर अग्री करोगे कि पेरीमेनोपॉजल स्टेज में इरेगुलर पीरियड्स होना, हैवी फ्लो होना या फिर स्कैंटी फ्लो होना ये कॉमन प्रॉब्लम है। इसको हम डाइट से आसानी से मैनेज कर सकते हैं और थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस भी करनी है। तो फिर यही हम पहली बात करेंगे कि पीरियड्स को रेगुलर रखने की कोशिश हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले यही समस्या के बारे में बात करते हैं, जो कि है इरेगुलर पीरियड्स या फिर हैवी फ्लो या फिर स्कैंटी फ्लो। पेरीमेनोपॉज के टाइम इरेगुलर पीरियड्स होने का नंबर 1 रीजन है फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो हमारे पीरियड्स को रेगुलराइज करता है। ये पेरीमेनोपॉज के स्टेज पे काफी मात्रा में ऊपर नीचे होता है और फाइनली इसकी लेवल लो होती जाती है। तो हमें यही देखना है कि जो ईस्ट्रोजन की लेवल कम होती जाती है उसको हम नेचुरली हाई लेवल कैसे मेंटेन रखें। तो इसके लिए आप थोड़े से डाइट में चेंजेस कर सकते हैं, जिससे ये ट्रांजिशन आसानी से हो जाएगा। ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें हमारे डाइट में प्लांट बेस्ड फाइटोकेमिकल्स इंक्लूड करने हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स है जो एंटीऑक्सीडेंट रिच है और ये हमारे ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करते हैं। तो ये किन किन फूड आइटम्स में प्रेजेंट है? ये मिलते हैं आपको फ्रूट्स से, जैसे कि एप्पल्स है, बेरीज, ग्रेप्स, पीचेस, पेयर्स और प्लम्स। इसके साथ साथ होल ग्रेन्स जैसे कि बार्ली, ओट्स और व्हीट जर्म। नट्स एंड सीड्स में भी फाइटोकेमिकल्स है जिससे ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने में काफी मदद होती है। ये हमें मिलेंगे आमंड्स, फ्लैक्स सीड्स, पीनट्स, सेसमे सीड्स या फिर सनफ्लावर के सीड्स से। सोय और सोय प्रोडक्ट्स भी ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो फिर सोया और सोया के प्रोडक्ट्स लिमिटेड आपको डाइट में रखने हैं। इसके साथ साथ आपको वेजिटेबल्स का सेवन इंक्रीज करना है, खास करके ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ऑनियंस, स्पिनच और स्प्राउट्स। इसके साथ साथ कई और न्यूट्रिएंट्स हैं जो नेचुरली हमारी ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं। पहला न्यूट्रिएंट है बोरॉन। बोरॉन प्रेजेंट है एप्पल्स में, पीनट्स में, ग्रेप्स में, रेजिन्स, ब्रोकली, एवोकाडो, पीचेस, पोटैटो और कई सारी वेजिटेबल्स में। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स ये हमें मिलते हैं फ्रूट से, वेजिटेबल से और होल ग्रेन से। विटामिन डी ये हमें नेचुरली सनलाइट से मिलता है, इसीलिए खासकर 40 प्लस महिलाओं को अपने आप को सन एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है। ये आप सुबह के 10 मिनट कर सकते हैं और इसके साथ साथ शाम के 10 मिनट भी कर सकते हैं। इससे आपको डेली डोज ऑफ विटामिन डी मिल जाएगा। फाइनली, विटामिन ई रिच फूड्स भी इंपॉर्टेंट है ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए। ये आपको मिल जाएंगे आमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, मेलन सीड्स, स्पिनच, पीनट्स, ब्लैकबेरी, बीट ग्रीन्स, ये सभी सोर्सेस। तो है ना आसान नेचुरली ईस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना है। पेरीमेनोपॉज में एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है
और रिसर्च से ये देखा गया है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो पेरीमेनोपॉज के टाइम पीरियड्स का रेगुलर होना या फिर एकदम से ज्यादा ब्लड फ्लो होना, ये सब सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज कैसे होना चाहिए? एक्सरसाइज 3 किस्म के होते हैं। एक तो कार्डियो है, एक है वेट ट्रेनिंग और तीसरा है योगा। और ये तीनों एक्सरसाइज का इक्वल इंपॉर्टेंस है पेरीमेनोपॉज के टाइम पे। कार्डियो करने से आपको अच्छा खासा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। योगा करने से आपको रिलैक्सेशन और स्ट्रेस कम हो जाएगा। और वेट ट्रेनिंग करने से जो आपका बोन लॉस होता है, कैल्शियम की मात्रा कम होने की वजह से, वो अवॉइड हो सकता है और आपकी मसल्स अच्छे से बिल्ड हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि अगर आप पेरीमेनोपॉजल स्टेज में हैं और आपके अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या फिर आपका फ्लो हैवी हो रहा है या फिर स्कैंटी हो रहा है, तो आप आपके डाइट में एकदम आसानी से थोड़े चेंजेस कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक्टिव लाइफस्टाइल भी फॉलो करके आप काफी सिम्टम्स को रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखें, अगर आपका फ्लो कई महीनों तक ज्यादा रहता है या फिर कई महीनों तक आपके पीरियड्स अगर नहीं आते हैं, तो फिर उस समय डॉक्टर की हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर मत कीजिए। So we end today's episode where I spoke about how to regularize period during the perimenopausal stage. I will see you in the next video where I'm going to discuss a very interesting topic, that is hot flashes, mood swings, lack of sleep, and how you can manage that through a good diet and a lifestyle change. Stay tuned. Stay healthy, stay safe.